आगरा लगभग 50 वर्षों से सेठ सुगना राम सुंदरानी द्वारा स्थापित सुंदरानी चैरिटेबल हाई हॉस्पिटल आगरा में नेत्र रोग संबंधित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। लगभग 12 वर्षों से कुछ सदस्य सेवा कार्य हेतु नए बनाए गए। निवर्तमान अध्यक्ष PS चीमा के निधन के पश्चात तत्कालीन सचिव उमेश सिंह व अन्य 3 से 4 लोगों की नियत में खोट आ गया, जिसे 7/8/21 को फर्जी निर्वाचन की सूची उप निबंधक फर्म सोसाइटी के कार्यालय में जमा कराई, जो कि अवैध थी। जहां लंबी बहस के बाद विद्वान उप जिलाधिकारी द्वारा निर्णय विजय कुमार खंडेलवाल वाली मूल संस्था के पक्ष में दिया गया और उमेश सिंह की फर्जी निर्वाचन कार्यवाही 7/8/2021 को निरस्त किया गया और 6/3/2023 की निर्वाचन कार्यवाही को प्रमाणित कर सुंदरानी आई हॉस्पिटल का प्रबंधन अध्यक्ष विजय कुमार खंडेलवाल व उनकी टीम को हस्तांतरित किया गया। इसी क्रम में 26/8/2025 को कार्यकारिणी की बैठक की हॉस्पिटल का चार्ज लिया गया तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का संकल्प लिया। आगरा से TV 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। मेरा नाम चंद्र कुमार रस्तोगी, मैं यहाँ का सचिव हूँ और पहले 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो ये अस्पताल की जितनी भी गरिमा बढ़ी थी, उस गरिमा के अनुकूल हम स्कूलों का बीच में हमने वो खत्म कर दिया। अब स्कूलों का जाके उनके यहाँ पे कैंप लगाएंगे तो बच्चों का आजकल जो है ना उसके कारण कंप्यूटर के कारण और इन सब चीजों का बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कि हम स्कूल कॉलेज में कैंप लगा के उनको चिन्हित किया जाए, यही हम लोग करना चाहते हैं। विजय कुमार खंडेलवाल में अध्यक्ष सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल समिति। 2020 में हमारे वैध चुनाव हुए थे। नियमावली के अनुसार हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं। 2021 में जो चुनाव इन्होंने फर्जी कर लिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो PS चीमा थे, उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद वैसे तो नियमावली में कोई प्रोविजन नहीं है। तो एक तो हमने डिसीजन ले लिया। हमारी कार्यकारिणी अब SDM के इलेक्शन उनके जजमेंट के बाद सक्षम है और हमने चार्ज यहाँ का ले लिया है। हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग भी 3 दिन पहले यहाँ हुई थी और अब आगे हम जो है इसको सुधार के लिए हमारे पास समाज के बहुत से समाज सेवी हैं जो धन मन से मरीजों को क्या सेवा देंगे? मरीजों को यहाँ हम लोग तो कैंप करेंगे, मेनली तो कैंप करेंगे। कैंप में हमारा विचार ये है कि हम गांव में जाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, उसके बाद OPD करेंगे, वहाँ से मरीजों को लेके आएंगे, यहाँ ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन के बाद उनको वापस वहाँ गांव में उनके घर पहुँचाएंगे। ये हम सेवा फ्री देंगे। इसके लिए हमारे समाज सेवी बहुत से हमारे साथ हैं जो फाइनेंस करने को तैयार है। जी देखिए, सुंदरानी चैरिटेबल आई ट्रस्ट एक अपने आप में नाम है और लगभग 50 साल पुराना जो इनकी सेवा है। निश्चित ही जब बिल्कुल मन और तन और धन से सेवा होती है तो हर कोई इससे जुड़ता है। आगरा के कई गणमान्य लोग इससे जुड़े हुए थे और जब फिर हमें ऐसा लगा कि भाई निरंकारी मिशन वालों के साथ भी थोड़ा तो उनको ये सेवा भाव दिया गया था, लेकिन उनकी मंशा जो साफ दिखी हमारे अध्यक्ष ने जिस तरीके से बताया कि किसी की मंशा सेवा करने की नीति कुछ और ही थी, तो उसको अमली जामा न पहनाया जाए, क्योंकि सेवा धर्म सर्वोपर कहते हैं ना, भगवान की सेवा होती है। अगर किसी मरीज़ की हमने सेवा कर ली तो भगवान की सेवा है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे जितने भी हम लोग खड़े हैं, भगवान आवतानी जी, डॉक्टर साहब जी, जीतू जी, तो इन लोगों ने भी एक निर्णय लिया है कि हम भी इस ट्रस्ट के साथ जुड़ के समाज सेवा में अग्रणी जो लोग हैं उनको भी जोड़ेंगे। जैसे महेश मंगरानी जी हैं, अनेक यहाँ के जो समाज सेवी सब जुड़ के इसको फिर पहले की तरह मरीज को घर से लाया जाएगा और उसके घर तक की पूरी यहाँ पे ऑपरेशन की सेवा करके उनको पहुँचाया जाएगा। यहाँ के संचालन में निरंकारी मिशन का कोई नहीं, अब कोई नहीं। हमने बाकायदा कोर्ट के जरिए पूरी तरीके से उनको बर्खास्त कर दिया गया है और आप तो उन्होंने का तो आप देखेंगे अभी एक ग्राउंड घुमाएं, जगह जगह उन्होंने अपने मिशन का ही सारा चला रखा था। ये सेवा सब कब से चालू होगी? ये सेवा चालू है, बैठ गए हम लोग आज हमारे चार्ज ले लिया कमेटी ने और कमेटी पूरी तरीके से हमारे कर्मठ हमारे अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष गिरधारी लाल भक्तियानी जो कई संस्थाओं से जुड़े हैं उनके नेतृत्व में सारा
ठीक ठीक। मेरा नाम रवि दुबे, मैं संस्था का सदस्य हूँ और बड़ी गौरव की बात है कि पुणे संस्था मूल सदस्यों के हाथ में आ गई है। पूर्व के तथाकथित समाज सेवी धार्मिक लोगों ने जो इसका सर्वनाश किया उसे इसे बचाया जाएगा। और एक जमाना था जब आदमी कहता था मेरी आंख में कोई दिक्कत है तो सामने से आदमी कहता था तू सुंदरानी चला जा। इसके पुराने खोए हुए वैभव को लौटाने का प्रयास अध्यक्ष जी इसके बाकी के सारे सदस्य करेंगे। और आज गरीब आदमी जो कि अपना इलाज बहुत ज्यादा पैसे दे के आंख का इलाज, आंख का ऑपरेशन, आंख दिखाना, चश्मा की व्यवस्था नहीं कर सकता, वैसा मुफ्त और नॉमिनल चार्ज में किया जाएगा। जल्दी से इसकी बिल्डिंग की और इसकी और सभी व्यवस्थाओं को वैसा ही शानदार किया जाएगा जो आजकल वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में होती है। सेवा करी जाती थी, सेवा के बाद उनको उनके निवास पर उनके गांव में छोड़ के आया जाता था। यहाँ तक है जी हम लोगों ने काम किया है, काम चलता रहा। और इसकी एक शाखा वहाँ मतलब कालामन गुदरी बसु गाँव में भी है, वहाँ भी बहुत अच्छी ओपीडी होती थी। लगभग 12 साल पहले सेवा करने के ख्याल से कुछ लोग यहाँ नए जुड़े कि भाई हम लोग सेवा करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग जो है वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। नो डाउट उन्होंने भी सेवा करी, 7-8 साल तक उन्होंने सेवा करी, जब तक PS चीमा साहब अध्यक्ष रहे। ये हमारा आपसी समझौता, आपसी वो था चुनाव, मैं उपाध्यक्ष रहा, PS चीमा अध्यक्ष रहे, आप सब कार्यकारिणी में थे, सब रहे। लेकिन PS चीमा जी के निधन के बाद अचानक 2-4 लोगों की मतलब नियत में खोट आ गया। तो अस्पताल का जो आज हाल देख रहे हैं आप, क्या जगह जमीन पूरी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, बदहाल हो गई है, खंडर हो गई है। किसी जमाने में क्या स्वरूप था इसका। तो PS चीमा के निधन के बाद उन लोगों की नियत में खोट आया। उन्होंने अपने यहाँ पे अपने मिशन के बोर्ड लगा दिए, हमारे बोर्डों को हटा दिया यहाँ से, सब कमरों में सब उसमें अपने अपने बोर्ड लगा दिए उन्होंने। तब हमें एकदम ज्ञात हुआ कि भाई इनकी तो मंशा अच्छी नहीं है, कब्जा करने की है। तो सेवा की आड़ में कब्जा करने की नियत थी। तब मदन न्यायालय में एक फिर उन्होंने क्या किया, 2020-21 में हमारे नहीं 20 में चुनाव हुए थे हमारे, जो 23 में दोबारा हुए, जो हमारा नियमावली है संविधान के अनुसार ही हुए। इन्होंने बीच में कब्जा करने की नियत से 2021 में फर्जी चुनाव दिखाकर और मतलब वाद प्रस्तुत कर दिया वहां पे कार्यालय में, तब रजिस्ट्रार चिटफंड के कार्यालय में। जब चुनाव 20 में हो चुका था तो 23 में ड्यू था, उन्होंने 21 में एक फर्जी चुनाव करा दिया पूरा कब्जा करने की नियत से। उसके बाद ये वाद चलता रहा। अभी 1 हफ्ता पहले मतलब वहां से पर वाद जो है मतलब SDM सदर जी के यहाँ ट्रांसफर हो गया। फिर वहां बात चलता रहा, काफी बहस हुई, सुनवाइयां होती रही। अंत में अभी 19 तारीख को 18 तारीख को माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर यहाँ से हमको जजमेंट मिला, आदेश मिला, उन्होंने हमारे द्वारा किए गए चुनाव 2023 को वैध करार किया और उनके 21 के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। तो हम उसी आदेश के तहत हम लोग यहाँ 2 दिन से 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं। हमारा आगे का उद्देश्य क्या है कि जो स्वरूप था पहले उसी स्वरूप को वापस लाया जाए, क्योंकि चिकित्सीय सुविधाएं आज की तारीख में बहुत महंगी हो गई हैं। हमारे साथ कई समाज के लोग हैं जो यहाँ पे समाज सेवा के साथ साथ तन मन धन की सेवा करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि मतलब हम पहले तो जो आंखों का हमारा स्वरूप था अस्पताल का वो उसको लाए वापस। उसके बाद हम लोग अन्य सुविधाएं, गायनी, ऑर्थोपेडिक, पैथोलॉजी, स्कैन, एक्सरे, ये सब भी हम करना चाहते हैं। इसमें वो आगे यदि ईश्वर की इच्छा होगी, हमारा ये संकल्प है और हम जरूर करेंगे।